नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश भी गोवा, गुजरात और असम के बाद यूसीसी बिल पास करवाने वाले सूबों में शुमार हो गया है। आज मंगलवार का दिन है, 21 जुलाई है और जो एजेंडा है आरएसएस का, उस एजेंडे को पूरा करने में मोहन यादव कामयाब हो गए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और काफ़ी उनके जो है अभी संकट भरे दौर हैं, वो जूझ रहे हैं। उन पर खुद पर बहुत तरह के ब्लेम्स हैं, खासकर जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी का मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ कि वो उन्हें लेकर उस स्टोरी को लेकर वो कटघरे में हैं। स्टोरी हुई थी जिसमें मोहन यादव, उनके परिवार जो जन हैं, उन पर बड़ी मात्रा में ज़मीनें खरीदने के ब्लेम्स हैं। हालाँकि सरकार ने उस पर कोई बहुत स्पष्टीकरण नहीं दिया, मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले हैं और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है, जमकर घेराबंदी हो रही है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा का। सोमवार से ये शुरू हुआ है, जैसे संसद का सत्र चल रहा है, तो यहाँ भी हंगामाखेज़ हालात हैं और हंगामाखेज़ हालात के बीच जो है, आज ये जो बिल है यूसीसी, आपने देखा होगा वो लगातार बहुत कुछ इस बिल को लेकर बोल रहे थे। अभी 2 दिन पहले कैबिनेट ने इसे अप्रूवल इसके जो प्रपोज़ल था उसे अप्रूव किया था और अब सदन में ये कल पेश हो गए थे। 8 बिल 1 दिन में प्रस्तुत हुए थे और 8 बिलों में माफ़ कीजिएगा, 14 बिल प्रस्तुत हुए थे, 8 पर एक साथ आज चर्चा हुई और इसमें जो ये बिल था, बहुत सारी आपत्तियाँ कांग्रेस की ओर से थी। ये मध्य प्रदेश में जो 2 मुस्लिम विधायक हैं विधानसभा में, भोपाल से ही आते हैं। एक आरिफ मसूद हैं, एक दूसरे जो हैं आतिफ अकील हैं। विरोध हुआ, कई आपत्तियाँ थी, कई सारे संशोधन और खासकर जो आरिफ मसूद हैं, उन्होंने इस पूरे जो बिल को है, उनका कहना था कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। ये मुस्लिमों को परेशान करने वाला बिल है। इसके पीछे उद्देश्य कुछ और नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट मुसलमानों को करना। और आप देख रहे हैं, जैसा मैंने ज़िक्र किया कि चाहे वो गुजरात हो या फिर असम हो, किस तरीके से वहाँ चलता है शह और मात का खेल, खासकर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात तो सीधे-सीधे यदि कोई चला रहा है तो मोदी शाह चलाते हैं और देश भी आज तो मोदी शाह के बिना देश में जो बीजेपी शासित राज्य हैं, दूसरे इंजन है, तीसरे इंजन है जो बीजेपी कहती है, हर जगह उन्हीं के वहाँ दिल्ली के निर्देश आदेश के बाद ही कुछ पत्ता खड़कता है, तो वहाँ सब चल रहा है। और ये भी मध्य प्रदेश भी, जैसा मैंने कहा, मोहन यादव संकट में है, कुर्सी उनकी खतरे में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जवाब दे रहे हैं तो मसला मामला शांत हो चुका है, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी खत्म हो गई है या जो कांग्रेस ने कटघरे में खड़े किया है वो खत्म हो गया है। लगातार इश्यूज हैं, हो रहे हैं। मोहन यादव के पास 1 दर्जन के लगभग विभाग हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि कैसे अमित शाह गुस्सा हो गए थे। वो जो पशुपालन महकमा है, डेयरी विभाग है, रातों रात, आधी रात को मध्य प्रदेश के राज्यपाल को उठाया गया था। उनको उठाकर वो जो है मंत्री से महकमा छीना गया था। गुजरात के कुछ इंटरेस्ट थे, वो जो अमूल दूध डेयरी है, दूध जो वहाँ है, उससे जुड़ा मसला मामला। और मध्य प्रदेश क्या, देश भर में गुजरात छाया हुआ है, हर तरफ से सूचना आती है। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में आता है, गुजरात सब कुछ कर रहा है, राजस्थान में सूचना आती है, छत्तीसगढ़ में आती है कि जो कुछ है, यदि कहीं कुछ है तो आप पत्थर फेंकिए, गुजरात निकलेगा। ये सब चल रहा था। इन सब के बीच में कहीं सफल हुआ और जो मैंने कहा कि बहुत तीखा विरोध, तल्ख विरोध लगातार यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहा है सरकार का। और इस जो बिल लाया गया, और भी कई बिल थे, जो विपक्ष है अपनी भूमिका को अदा करने की कोशिश कर रहा है, सारा कुछ है। और जो कहा गया आरिफ मसूद की ओर से, उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं दी, सदन के भीतर भी वे बोले और उनका यही कहना था कि सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसमें जो भी कमियां खामियां हैं, जो संशोधन होना है दूंगी। लेकिन ये सारी जो आपत्तियां या जो संशोधन की मांग थी दरकिनार की गई और ध्वनि मत से इसे पारित करा लिया गया है। तो जरूर जो मोहन यादव है, उनका जो मैंने कहा संघ वाला एजेंडा, या जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष जो हिंदू मुसलमान पर बहुत फोकस्ड है आज पूरी की पूरी, यदि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, तो उसमें फिलहाल वो सफल हो गए हैं। और निश्चित तौर पर वो कह रहे थे कि अब मध्य प्रदेश में जब वो ये बिल पर लगातार बात हो रही थी, जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, इसका प्रारूप था, अब तो ये कानून बनने की एक जो रास्ता है साफ हो चुका है। वो कह रहे थे कि कोई भी 2 शादियों वाला मध्य प्रदेश में रह नहीं पाएगा। हमने खबरें भी की हैं, डिबेट भी की है, चर्चाएं भी की हैं, उसमें हमने कहा है कि यहाँ जो आदिवासी जो है, एक बड़ा वोट बैंक है। आरक्षित सीटों की संख्या एक बड़ी संख्या है, चाहे विधानसभा हो
और लोकसभा की जो मध्य प्रदेश की सीटें उसमें भी उनके लिए नंबर निर्धारित है, अच्छा नंबर है। और विधानसभा तो जो यहाँ है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनके लिए आरक्षण है। और एक 100 के आसपास की सीटों पर ये कहीं जो ट्राइबल है वो अपना आधार रखते हैं, आरक्षित सीटों की संख्या तो कम है, तो वो पॉलिटिक्स चल रही है, उनको तो छोड़ा गया है इससे। जरूर मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 2 शादी वाला, लेकिन वहां चूंकि वो आदिवासी आप वोट बैंक है, उससे नाराजगी कर नहीं सकते हैं, मुसलमान आपको वोट देते नहीं है, तो आपको जो चाहे, आरिफ मसूद जो कह रहे थे और चल रहा है, और इसका सख्त विरोध, तीखा विरोध, और भी मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज पर विपक्ष घेर रहा है। और आज एक दृश्य भी खींचा गया था, वहां सदन में तो सुनी नहीं जाती, तो सदन के बाहर ही जो कुछ करना होता है करते हैं। अभी आपने देखा राहुल गांधी को जब सदन में नहीं सुना जा रहा है, विपक्ष को बुलडोज किया, तो उन्हें प्रधानमंत्री निवास को घेरना पड़ा, धरना देना पड़ा। धरने को लेकर किस तरीके से सरकार अवाक रह गई, प्रधानमंत्री हिल उठे, उनका पूरा कुनबा हिल उठा। अमित शाह की जो पुलिस का उसका जो कौशल है वो कहीं फेल हो गया, सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वो तो अपना सीन है ही। इन सब के बीच जो यहाँ मध्य प्रदेश का जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सीन यहाँ मध्य प्रदेश में है, तो कैसे विपक्ष सदन के बाहरी विरोध कर रहा है, दृश्य पैदा हुआ था आज। एक कह रहे थे जो नेता विपक्ष हैं, उमंग सिंघार और उनकी पूरी जो टीम है, कि केवल हिंदू मुसलमान पे जागृत होती है सरकार, जो वोट से जुड़े मसले मुद्दे उस पर होती है, बाकी चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, अन्य ऐसे मुद्दे हो जो आम जन से जुड़े हैं, तो उस पर वो एक शव की सी स्थिति में होती है, शव वाली मुद्रा में, ना सुनना है, ना देखना है, ना बूझना है। तो एक बड़े नाटकीय अंदाज में वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो विरोध है मध्य प्रदेश विधानसभा में करते हैं, लगातार होता है। तो एक सीन निकला है, देखिए उसे आप। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार, होश में आओ, भाजपा, होश में। ले बिछा यार, दूसरों को बिछा, ये ले दूसरा बिछा, बिछा। तीसरा कहाँ गया? कुशवाहा जी दुपट्टा लगाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मुर्दे की तरह सो रही है। ये ऐसी सरकार है जो मुर्दे की तरह सो रही है। ये देखो बीजेपी, ये आरएसएस, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सिर्फ उन मुद्दों पे उठती है जो प्रदेश के मुद्दे नहीं है। देखिए, क्या किसान को खाद मिली? ये भारतीय जनता पार्टी के, देखो ये मुर्दे हैं, सो रहे किसान। क्या प्रदेश के अंदर युवाओं को नौकरी मिली? नहीं मिली, बोला तो मैं, ठीक है। ये मुर्दे किन मुद्दों पे उठते हैं? प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना है, ये उड़ गए। हाँ। क्या प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद कराना है? ये ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदेश के अंदर मिलना चाहिए। नहीं दे, सो रहे बोलो, सो रहे, ठीक है। क्या केन बेतवा के आदिवासियों को वहां पर विस्थापन जमीनें मिलना चाहिए? ये सो रहे हैं। नेहरू जी, औरंगजेब, ये राम मंदिर। तो ये प्रदेश के, ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी है पूरे देश और प्रदेश में चल रही है। प्रदेश के अंदर युवा बेरोजगार है, दिल्ली के अंदर युवा सड़कों पे है, लेकिन इन युवाओं की बात नहीं सुनना चाहती। क्या युवाओं को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। राम मंदिर को लेके ये मुर्दे। तो देखिए, ये सीन था और इस तरीके से विरोध किया गया। और है वही कि जैसे संसद में हो रहा है कि आपको विपक्ष को बुलडोज करना है, तो उसी का कहीं जो अनुसरण है, जो दूसरे इंजन है राज्य की, जो बीजेपी सरकार वाली विधानसभा है या जो एनडीए शासित राज्य है, वहां चल रहा है। और अभी तो खैर जो मैं बात कर रहा था मूल की, गोवा से शुरुआत हुई थी इस यूसीसी वाली, कुछ उसमें इफन बट थे, फिर गुजरात, असम, अब लेकिन मध्य प्रदेश राज्य भी उस बात में शुमार हो गया। और कहीं उत्तर प्रदेश, जहां अभी 2027 में चुनाव होना, और जो बहुत
हिंदू मुसलमान करते हैं, योगी उनकी तो राजनीति इसी के इर्द गिर्द है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। और ऐसे ही अभी नए जो पश्चिम बंगाल, वहां भी शुभेंदु अधिकारी कोशिश में, उधर आप बिहार जो दूसरे दल से आए हुए अब बीजेपी के हो गए, तीनों ही जगह जो है, खासकर बंगाल हो या फिर बिहार हो, और भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहां आए हुए हैं। असम है ही है कि दूसरे दलों से, कांग्रेस से कोई आया है, कोई जनता दल से आया है, कोई कहीं से आया है, राष्ट्रीय जनता दल से। तो कुल मिला के ये सीन है और फिलहाल तो मोहन यादव के मन की हो गई। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जो कहा गया है यहाँ कि मुसलमानों को बुलडोज करना है, मुसलमानों को परेशान करना है, राय दीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बनाने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।